अपनी पहली प्रेमिका को प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल ले गया। उसे यह जानकर गहरा झटका लगा कि जांच करने वाली डॉक्टर उसकी पत्नी थी। दोनों ने आपसी समझदारी से ऐसे बर्ताव किया जैसे वे एक दूसरे को नहीं पहचानते। पत्नी ने अपने पेशेवर कर्तव्यों को निभाते हुए जांच की तैयारी शुरू कर दी, जबकि पति ने एक जिम्मेदार रिश्तेदार की तरह उसकी पहली प्रेमिका की हाल की स्थिति बताई। पत्नी तब चौंक गई जब उसे पता चला कि वह महिला 8 महीने की गर्भवती है, जबकि वह खुद सिर्फ 1 महीने की गर्भवती थी। इसका मतलब था कि उसके पति ने बहुत पहले ही उसे धोखा दे दिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा टूटे हुए परिवार में जन्म ले, इसलिए उसने तुरंत विभागाध्यक्ष को फोन किया। उसने अपने बच्चे को जन्म न देने का फैसला कर लिया। अपने फोन में उसने एक नोट लिखा जिसमें यह तय किया गया कि वह अपने बच्चे को अलविदा कह देगी। उसने पहले सोचा था कि सालगिरह पर वह अपने पति को यह खुशखबरी देगी, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पति जब एक तोहफा लेकर घर लौटा तो उसने सफाई दी कि पहली प्रेमिका हाल ही में तलाकशुदा होकर वापस आई है और वे सिर्फ दोस्त हैं। पत्नी जानती थी कि बच्चा उसके पति का नहीं था, पर रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा था। जब वह अपने गर्भ के बारे में बताने ही वाली थी, तभी पहली प्रेमिका का फोन आ गया। पति ने झूठ बोला कि ऑफिस में आपातकालीन मीटिंग है। पत्नी ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि उसे एक घर पसंद आया है और पति से खरीद समझौते पर दस्तखत करवाए। पति ने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए क्योंकि उसे जल्दी थी। जैसे ही उसने कलम चलाई, उनका तलाक कानूनी रूप से लागू हो गया। अब शादी खत्म हो चुकी थी तो पत्नी ने यह जगह छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने विभागाध्यक्ष को दोबारा फोन किया और पेरिस में मेडिकल रिसर्च प्रोग्राम में जाने की सहमति दे दी। निदेशक ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट करने को कहा। अगली सुबह उसे पहली प्रेमिका से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। उसने स्वीकार की और उसकी नई सोशल पोस्ट देखी। उसे पता चला कि उसका पति साल भर उसी के साथ था। पिछली रात भी उसने उसके साथ बिताई थी। पति ने झूठ कहा कि वह ऑफिस में काम की वजह से रुका था। माफी के तौर पर उसने कहा कि आज डिनर पर चलेंगे। पत्नी ने हामी भरी, यह सोचकर कि यह आखिरी साथ होगा। लेकिन वह शाम को अकेली उसका इंतजार करती रही। सिर्फ एक फोन आया जिसमें उसने कहा कि वह फिर लेट हो गया है और किसी और दिन बाहर चलेंगे। पत्नी ने उस पर भरोसा किया, पर जब वह सुपरमार्केट में गई तो उसने अपने पति को पहली प्रेमिका के साथ देखा। पहली प्रेमिका ने पत्नी को देख लिया और जानबूझकर जोर से कहा कि बच्चे के जन्म के बाद वह उसी के साथ रहना चाहती है और चाहती है कि वही उसके बच्चे का पिता बने। पति की सहमति सुनकर पत्नी को मतली होने लगी। पहली प्रेमिका ने जानबूझकर उसे अभिवादन किया। पत्नी ने घृणा से उसका हाथ झटक दिया। तभी पहली प्रेमिका ने गिरने का नाटक किया और पति ने उसे थाम लिया। उसने पत्नी को दोषी ठहराया कि उसने उसे धक्का दिया। पत्नी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। पति उसका पीछा करने ही वाला था कि पहली प्रेमिका ने पेट दर्द का बहाना बना लिया। वह डर गया और उसे तुरंत अस्पताल ले गया। जाते जाते पहली प्रेमिका ने पत्नी को विजयी नजरों से देखा। पत्नी जब घर लौटी तो उसके कपड़े भीगे हुए थे और रात में उसे तेज बुखार हो गया। पति लौटा और माथा छूकर पूछा कि वह बीमार क्यों है। उसने पानी और दवा दी, लेकिन पत्नी ने गर्भ के कारण दवा लेने से मना कर दिया। पति ने सोचा वह सिर्फ डिनर न मिलने की वजह से नाराज है और उसे तुच्छ समझकर डांट दिया। अगले दिन पति फूल लेकर आया और रात की भरपाई के लिए रेस्टोरेंट ले गया, लेकिन उसने मसालेदार खाना ऑर्डर कर दिया, यह भूलकर कि उसकी पत्नी तीखा नहीं खा सकती। यह देख पत्नी अंदर से टूट गई, पर चुप रही।